प्रेम से बोलिए अम्बे माता की जय, जगत जननी माता की जय। माताएं एवं बहनें, मैं एक नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। शारदीय नवरात्रि, जो आश्विन मास में शारदीय नवरात्रि होती है, मैं उसी का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में माता का अपमान होती है, पूरा सुनने में माता दया करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय माता अम्बे, जय जगत जननी। एक नगर में एक राजा थे और राजा साहब की एक रानी। राजा साहब की जो रानी थी, बड़े अच्छे स्वभाव की थी, बड़े नेक विचार की थी। राजा साहब और रानी साहब दोनों बड़े अच्छे से रहते थे। धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा था। राजा का ब्याह का कई वर्ष हो गया, लेकिन राजा का एक भी संतान नहीं हुआ। राजा साहब का जब संतान नहीं हुआ तो राजा बड़ा उदास रहने लगे, बड़े मायूस रहने लगे। लोगों उन्हें ताना देने लगे, कहने लगे कि राजा साहब, आपका रानी है, उनका संतान नहीं है, तो दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा को भी मन में ऐसा ही लगा कि हाँ, ये जरूरी है, हम दूसरा विवाह कर लेंगे। राजा साहब दूसरा विवाह कर लिए। राजा साहब जब दूसरा विवाह कर लिए तो दोनों रानी एक ही राजा के साथ रहने लगी, सवत दोनों। धीरे 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 समय बीतता चला गया। 2 से 3 वर्ष हुआ तो नवरात्र का दिन आया। राजा साहब की जो नौकरानी थी, वो नवरात्रि व्रत करती थी। राजा की जो घर में नौकरानी थी, नवरात्रि व्रत करती थी। राजा से बोली कि हे राजा साहब, मुझे पूरे 10 दिन की लगातार छुट्टी चाहिए आपके घर के कामों से। राजा तो बड़ा भौचक्के रह गए। राजा को लगता है कि इतना 10 दिन लगातार का छुट्टी। बेचारी नौकरानी बोली कि हाँ, मुझे 10 दिन का छुट्टी चाहिए। राजा साहब, चाहे तो मेरी तनख्वाह पूरे महीना का काट लीजिए, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप मुझे 10 दिन का लगातार छुट्टी दे देंगे। राजा रानी हंसकर बोले कि देखो, कोई बात नहीं, तुम 10 दिन का छुट्टी ले सकती हो। 10 दिन हम पूरे अपना घर में काम अपने से कर लेंगे। जो राजा की छोटी रानी थी, उसे ख्याल आया कि अच्छा, पूछते हैं 10 दिन का आखिर क्यों छुट्टी ले रही है। बड़ी प्रेम से पूछी कि अच्छा बताओ कि तुम 10 दिन का छुट्टी क्यों ले रही हो, आखिर क्या बात है। जो दाई थी घर के, वो बोली कि क्या बताऊं रानी साहब, आश्विन मास है ना, तो अभी नवरात्र चढ़ने वाला है। शुक्ल पक्ष परिवार के दिन हम लोग नवरात्र शुरू करते हैं, नवमी व्रत करते हैं, नवरात्रि। बस उसी व्रत करने के लिए मैं आपसे 9 दिन लगातार छुट्टी मांगी हूँ। रानी बोली कि बताओ कि इसमें क्या महिमा है, क्या करते हैं, किनकी पूजा होती है, हमें विस्तार रूप से बताओ। जो घर के दाई थी, वो बोली कि रानी साहब, आप तो बड़े घराने के ठहरे और हम तो एक छोटी जाति हैं, तो भला मेरा बताया हुआ है आप कैसे कर सकते हैं। जाइए किसी ब्राह्मण के घर आप पूछ लीजिए। इतना बोलते ही जो रानी थी, छोटी रानी, वो दाई के हाथ पकड़ के और अपने पास बैठा के और कहने लगी कि देखो बहन,
बस मुझे बताओ किनकी पूजा होती है। दाई बोली कि देखिए, पूरे 9 दिन जो भी माता दुर्गा के श्रद्धा भक्ति से व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उसे मानता हर मन्नत पूरी करते हैं। ये बात सुनकर रानी बोली कि तो क्या हमें संतान नहीं है, माता संतान दे देंगे। दाई बोली कि हाँ, माता तो अंधा के या कोड़िया के कया, निर्धन के धन, बांझन के पुत्र देते हैं, कन्या के जोड़ी देते हैं, बालक की विद्या देते हैं। जिनको जो जरूरत है माता सब पूरी करते हैं। 9 दिन के लिए माता तो एकदम नगर में आके और गली गली घर घर घूमते हैं, कौन भक्त मेरा आस लगाए बैठा है, कौन मेरा पूजा कर रहा है। जैसे एक परिवार दूसरे के घर जाते हैं, उसी तरह माता अपने भक्त के घर आते हैं। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी रानी साहब। कहती है कि बहन, हम इस व्रत को अवश्य करेंगे। दाई जो थी, दाई चली गई। रानी अपने पति से बोली, यानी राजा से बोली कि स्वामीनाथ, ऐसा है कि हम नवरात्रि व्रत करेंगे। राजा बोले कि ठीक है रानी साहब, क्या दिक्कत है, लेकिन मंदिर मत जाइएगा, आप तो बड़े घराने की ठहरे, राजघराने की ठहरे। रानी कहती है कि राजा साहब, डगर चलते नगर का लोग देखते हैं तो क्या दिक्कत हो जाता है, हम मंदिर जाएंगे तो क्या दिक्कत है, हम मंदिर जाएंगे। रानी बड़ी श्रद्धा भक्ति से घर के साफ सफाई करके अपने ही हाथों और परिवार के दिन नवरात्रि व्रत रखी, मंदिर गई, माता के चरण धोई, पूजा की, घरे आ गई, पूरा दिन उपवास रह गई। जो बड़ी रानी थी उसे आंखें लगने लगा कि बाप रे बाप, ये तो मंदिर के बहाने कितना सारा फल ले जाती है, गड़ी, छोहाड़ा, काजू, किशमिश, थाल भर केला, सेब, सब ले जाके क्या करती है, खाती होगी, खा खा के मोटाती होगी। बाप रे बाप, इतना ही ले जाती है, ले जाके मंदिर के बहाने खा जाती होगी। रानी जो थी दूसरा दिन भी बड़ी प्रेम से भगवान के जाके भोग लगाने गई। अब क्या करती है कि तीसरा दिन से जो बड़ी रानी थी, वो जब रानी लाके थरिया में रख के भोग लगाने के लिए रखती थी कि ले जाएंगे मंदिर, तो झट झट केला चुरा लेती थी, आधा काट लेती थी, आधा सेब काट लेती थी, ऐसे कर करके कुतर कुतर के, जैसे चूहा खाता है वैसे दांते से कुतर कुतर के खा खा के धर देती थी। रानी को लगता था कि हे भगवान, ये कैसे हो जाता है। राजा जो छोटी रानी थी, हे माता दुर्गा, ये क्या महिमा दिखा रहे हैं। हम जब भी आपको भोग लगाने के लिए रखते हैं तो केला भी आधा खत्म हो जाता है, सेव सब कुतरल रहता है, गड़ी, छोहाड़ा, काजू, किशमिश सब तनी सुन हो जाता है। सब क्या हो जाता है, कैसे हो जाता है, कितना बड़ा बड़ा मूस हो गया है घर में। रानी जूठे प्रसादी ले जाके माता के भोग लगा देती थी। बड़ी रानी को जलस होने लगा था कि छोटी रानी को संतान हो जाएगा, मेरा तो उमरिया ढल गया है, लेकिन मेरा तो संतान नहीं हुआ। इसको संतान हो जाएगा तो मेरा मान सम्मान सब खत्म हो जाएगा। और छोटी रानी के लिए बड़ी रानी के मन में बड़ा ईर्ष्या हो गया, बड़ा जलस हो गया। क्या करती है कि धीरे 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 8वां दिन बीत गया।
8वां दिन बीत गया तो छोटी रानी जो थी माता के लिए खीर पूरी बनाई। खीर पूरी बनाई और खीर पूरी बना के माता के भोग ले जाने के लिए रखी। क्या करती है कि बड़ी रानी आधा खीर निकाल के रख लेती है, आधा खीर छोड़ देती है। पूरी जो है उसमें भी आधा निकाल के आधा छोड़ देती है। छोटी रानी देखी तो देखती है कि अरे आधा खीर ऐसे कैसे हो जाता है। माता आपको भूख लगता है तो आप क्यों नहीं बताते हैं कि मुझे भूख लगा हुआ है? आपके लिए हम दोगुना फल लावेंगे, हम दोगुना सब कुछ लावेंगे। लेकिन जब घी में दिया में घी करते हैं तो आधा घी खत्म हो जाता है। जब हम प्रसादी लेते हैं तो आधा खत्म हो जाता है, तो हम भर देते हैं ना। तो माता एक बार आप प्रचंड होके अब बता दीजिए कि हमको इतना फलहारी चाहिए, हमको ज्यादा कस के भूख लगा हुआ है। हम ढेर सारा खीर बना के आपको भोग लगावेंगे। लेकिन छोटी रानी तो यही नहीं जानती थी कि मेरा असली चोर तो सौतीनिये है। सौतीनिये मेरा दुर्गा मैया बन गई है। क्या करती है दीदी कि बड़ा गो कटोरा में भर कटोरा निकाल के खीर और भर लेती है, भर के और ले जाके दुर्गा मैया के चढ़ा देती है। हे माता, घरे में निकाले तो काहे लगी खा गए चोरा के? अरे आपको भक्त हम हैं, सच्चे मन से आपको हम भक्ति कर रहे हैं, आप चोरा के मत खाइए। माता छोटी रानी के भक्ति से प्रसन्न हो गए। नवमी के दिन छोटी रानी बहुत प्रेम से राजा के कहती है कि हे स्वामीनाथ, मेरे साथ मंदिर चलिए ना, हवन में बैठिएगा। पूरे गांव का लोग हवन में रहते हैं, हम लोग नहीं ना जाते थे, चल के एक बार देखिए। राजा तैयार हो गए श्रद्धा भक्ति से, संतान की लालसा से राजा जाके तैयार हो गए और जाके मंदिर के पास हवन में बैठ गए। बड़ी रानी जो है वहां पर जाके देखती है तो देखी कि अंदर में जो इतना बड़ा कटोरा में रानी अष्टमी और नवमी दोनों दिन भोग लगाई, तो नवमी दिन अंदर में पूरी और खीर का भोग लगा हुआ है और यहाँ हवन में राजा रानी और सब बैठे हुए हैं और सातों बहन देवी खीर खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं। बड़ी रानी सोचती है कि यार सब कोई तो कहते थे कि माता भवानी खाते नहीं है, लेकिन ये तो बड़का कटोरा में लाई, हम सोचे कि अपना खाने को लिए लाती है और ये तो माता खाते हैं। हम बहुत बड़ा अपराध किए, रोज हम जुठा करके भेजते थे। अच्छा कोई बात नहीं, हमको थोड़ी ना पाप लगेगा, पाप तो छोटी रानी के लगेगा। इतना बड़ा पाप छोटी रानी की है, हम तो जुठा करते थे, बस ये तो लाके चढ़ाती थी, माता के भोग लगाती थी। हवन करके जब मंदिर में आरती करने के लिए छोटी रानी गई, बहुत सारे लोग गए, तो माता आरती के समय प्रकट होके छोटी रानी के कहते हैं कि पुत्री, तुम्हारा हाथ का खीर मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, मांगो क्या मांगना चाहती हो, हम तुम्हें वर देंगे। छोटी रानी कहती है कि हे माता जगत जननी, मैं पहली बार व्रत किया हूं, नवरात्रि व्रत, मेरा सुहाग अमर कर दीजिए और मेरे आंचल में संतान की प्राप्ति दे दीजिए। माता कहते हैं कि ठीक है पुत्री। माता जो थे कैसे दर्शन दे दिए और अदृश्य भी हो गए, लोग को पता भी नहीं चला।
रानी आरती कर ही रही है, मन ही मन भक्ति से मांग भी ली, माता उसको दर्शन भी दे दिए और वरदान भी दे दिए। सभी लोग घर आए, छोटी रानी भी घर आई, राजा भी घर आए, सब लोग भोजन किए। दूसरा दिन व्रत तोड़े, सब लोग भोजन किए, आराम आराम से रहें। और कुछ दिन बीता, महीना 2 महीना बीता, तो छोटी रानी राजा के खुशखबरी दे दी, ए राजा साहब, आज बहुत बड़ा खुशखबरी देने आए हैं। राजा कहते हैं क्या मैके जाना है? तो नहीं राजा साहब। तो क्या आपका नैहर में भाई का ब्याह है? तो नहीं। बस इस राजमहल में बहुत बड़ा खुशी आने वाला है। राजा कहते हैं क्या आज हम पिता बनने वाले के समाचार सुनेंगे? रानी बोली हाँ स्वामीनाथ, आप वही शुभ समाचार सुनेंगे, आप पिता बनेंगे। रानी को बात सुनकर राजा बड़े खुश हो गए, उनका मन भावुक हो गया। हे भगवान, आप बहुत दिन मुझे दिखाएं। हे माता जगत जननी, अब हर बार नवरात्रि करेंगे, हम हर बार नवरात्रि करेंगे। जब मेरा संतान हो जाएगा तो घर में भी पाठ करवाएंगे और दुर्गा स्थान भी पाठ करवाएंगे। हे माता, सोने के कलशा बैठाएंगे। ऐसा कह के और राजा बड़े प्रसन्न हुए। धीरे 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 समय बीतता चला गया। समय बीतते 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 9 महीना पूरा हो गया। 9 महीना 9 दिन 10 घंटे के बाद रानी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। जब प्रसव पीड़ा शुरू हो गया, रानी दर्द से व्याकुल हो गई तो बड़ी रानी से कहती है कि रानी साहब, मैं बहुत दर्द से पीड़ित हूं, लगता है कि आज मेरा प्राण नहीं बचेगा, आराम करने का कोई उपाय बताइए, आराम होने का। बड़ी रानी कहती है कि अरे जाओ, आप बिस्तर पे लेट जाओ, अपना रस्सी से शरीर को बांध लो, तुम्हें आराम मिल जाएगा। जो छोटी रानी है वो कहती है कि दीदी, राजा साहब तो कचहरी चले गए, राज दरबार चले गए, मैं तो अकेले ठहरी, तो भला अपने तन को, बदन को कैसे रस्सी से बांध सकती हूँ? दीदी आप ही बांध दीजिए, जिसमें मुझे आराम मिल जाए। जो बड़ी वाली थी वो तेज थी, जाके उसको हाथ पांव पूरे रस्सी से बांध दी। और जब रस्सी से बांध दी तो दर्द से तो व्याकुल छोटी रानी थी। माँ जी, चाची जी, जिसका संतान जन्म लेता है तो खुद आपको पता है कि क्या बीतता है। बेचारी दर्द से व्याकुल थी और रस्सी हाथ पांव में लग गया, पूरा बदन में रस्सी लग गया। बच्चा का जन्म दे दी, जुड़वा पुत्र का जन्म दे दी। और जब जुड़वा पुत्र का जन्म दे दी तो छोटी रानी जो थी, छोटी रानी रस्सी से बंधा, आंख में पट्टी लगा हुआ, देख नहीं पाई, लेकिन बच्चे का आवाज सुनी कि मेरा बच्चा रो रहा है। बड़ी रानी झट से बच्चे को आंगन में ले जाकर और उसे ठंडे पानी से नहलाई। नहला के सोचती है कि एक मन करता है कि मैं पटक दूं आंगन में, दूसरा मन करता है कि इस घर का चिराग है, तीसरा मन है कि हे भगवान, ये तो मेरा सवत का बेटा है, मेरा दुश्मन रहेगा, कौन काम करूं? दासी से कहती है कि हे दासी, मैं तुम्हें हाथ जोड़ती हूं, पांव पड़ती हूं, इस बच्चा को
तुम जाओ कहीं दूर फेंक आओ। दासी कहती है कि नहीं रानी साहब, मुझसे ऐसा नहीं होगा। राजा साहब का आंखों का तारा जन्म लिया है और राजा साहब का आंखों का तारा का हम नहीं फेंक सकते हैं। ये तो राजा का उम्मीद का किरण है, इस घर का रोशनी है। इस घर को बारिश के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। राजा के बात सुन के रानी तेगा उठा के और कहती है कि यदि तू नहीं जाएगी तो तेरा टुकड़ा टुकड़ा मैं कर डालूंगी, और नहीं तो इस बच्चे को लेकर जाकर फेंक दो। जाओ, तुम्हें इनाम दे देंगे जो कि घर बैठे तुम कुछ दिन तक ऐशो आराम की जिंदगी बिताओगी। दासी जो थी, दासी बच्चा को लिपट के कपड़ा में और एक डलवा में लेके माथा पर चल जा रही है। जाते 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 बहुत दूर चल गई, बहुत दूर चल गई। एक बहुत बड़ा बरगद वृक्ष था, जंगल, सुनसान जंगल में बहुत बड़ा बरगद वृक्ष था। वृक्ष के पास दोनों बच्चा को सुला दी। सुला के कहती है कि हे वट वृक्ष, कोई यदि होगा तो इस बच्चा को पोस लेगा, इसे हम मारेंगे नहीं, इतना पाप तो नहीं करेंगे। जान बचाने के लिए इस बच्चा को मैं फेंक आया हूं, इसलिए इस बच्चा को आप रक्षा करिएगा। इतना कह के और दाई जो है अपना वहां से चल आती है। घर आके और रानी के पास, छोटी रानी के पास गई। रानी साहब क्या हुआ, क्या हुआ? अरे मेरा बच्चा जन्म लिया, वो बच्चा नहीं है। नहीं रानी साहब, आप बच्चे का जन्म नहीं दिए हैं, आप बच्चे का जन्म नहीं दिए हैं। आपके सामने तो 2 बिल्ली का बच्चा था। रानी कहती है कि नहीं, मेरा बच्चा नहीं है, इस बच्चे को हम हाथ नहीं लगाएंगे। राजा राज दरबार से आए। राजा को पता चला, बड़ी रानी कहती है कि राजा साहब, आपका मान सम्मान, घमंड, अभिमान टूट गया। राजा कहते हैं कैसे? तो राजा साहब, आप नहीं जानते, आपकी पत्नी जो है झूठी ढोंग करके 2 बिल्ली का बच्चे का जन्म दिया है। राजा रानी के पास गए और तनिक भी देर नहीं किए, छोटी रानी के हाथ पकड़ के और उसे चाबुक से मारने लगे। छोटी रानी का कोमल बदन चोटों से घायल हो गया, पूरे जख्मी हालात में हो गई। छोटी रानी राजा से कहती है कि हे स्वामीनाथ, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मैं संतान का जन्म दिया हूं। लेकिन राजा एक बात भी छोटी रानी का नहीं सुने। क्या करती है छोटी रानी बेचारी? रो रो के, अफर अफर के, एकदम चिल्ला चिल्ला के मन ही मन घुटन कर रही है कि हे भगवान, शरीर का दर्द से ज्यादा तो बच्चे का दर्द है कि मेरा बच्चा के कहां क्या की बड़ी रानी को। राजा गुस्से में अपने छोटी रानी को घर से निकाल देते हैं। जाओ तुम मेरे घर से निकल जाओ, तूने मेरा अपमान किया है, जाओ मेरे घर से निकल जाओ। छोटी रानी के नजर के सामने बड़ी रानी को गले लगाकर और कहते हैं कि आज से मेरा सब कुछ आप हैं, आज से इस राज का राजमाता भी आप हैं, और ऐसे तो मेरा पल्ली पत्नी है। छोटी रानी घर से निकल गई, निकल के और
बेचारी एक तो प्रसौती थी, दूसरे में शरीर पूरा जख्मी हालात था। माता के शरण में जाके माता, यही आसीन महीना था, यही आसीन महीना था, उसका बच्चा जन्म लिया था। तो नवरात्र भी चल रहा था, लेकिन गर्भवती होने के कारण वो नवरात्र नहीं कर पाई थी। जब माता के मंदिर के पास गई, सभी लोग कहने लगे कि अरे छोटी रानी, आपका तो बच्चा होने वाला था। छोटी रानी रो रो के किसी से उत्तर नहीं दी, अपने रो रो के पूरे माता के सुना रही है। कबनी कसुरवा माता हमारा से भयला जी, कबनी कसुरवा माता हमारा से भयला जी, दे देला भारी भारी भी पातिया राम। नवही महीना माता ओद्रा मेरा खाली जी, दूधवा पिलावे के भगना बायला हो राम। नवही महीना माता सेवली ना को खिया जी, गोदिया खेलावे के भगना बायला राम। एक मान करई माता खाई जहरवा जी, अरे दूसर माना गंगा डूबी जाइए हो राम। तेसर माना करई माता जोहिया सरवा जी, अरे मोरो बबुआ तन नंदे लालव हो राम। बेचारी रानी माता से कहती है कि हे माता, मन करता है जहर डकरा खा के मर जाऊं, मन करता है गंगा में डूबी लगा के मर जाऊं, लेकिन लगता है हो सकता है मेरा बेटा आए। क्या जन्म लिया वो तो पता ही नहीं, लेकिन मेरे बच्चे के साथ मेरा सवत क्या किया कोई पता नहीं। विनती करके हाथ जोड़ के वो कहती है कि माता, अब इस नगर से तो मुझे जाना है, राजा तो मुझे हाथ पकड़ के निकाल दिए हैं, अब हम जा रहे हैं माता, जहां रहेंगे वहीं से आपको सेवा करेंगे, सेवा करने को लिए नहीं छोड़ेंगे। बेचारी चढ़ते नवरात्रि था और माता के गुणगान गाते जाप करते चल दी। चलते 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 रात हो गया। नहीं उसे डर लग रहा है सियार का, नहीं बिल्ली का, नहीं बाघ का, नहीं शेर का, नहीं चीता का, नहीं कोई राक्षस का, नहीं सर्प का, कुछ का डर नहीं। बेचारी चलते जा रही है, चलते 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 वही बट ब्रिज के पास पहुंच गई। जब वही बट ब्रिज के पास पहुंच गई दीदी, तो दो बच्चा जो है वहां पर पड़ा हुआ है, एक बुढ़िया माता वहां पर बैठे हुए हैं। रानी को देखकर कहते हैं कि ए पुत्री, तू कौन हो बेटी? देखो ना कौन निर्दयी है जो आज इसे सुला दिया है यहाँ पर लाकर। दो बच्चा है, बच्चा भूखा प्यासा एकदम, तलवा इसका सूख रहा है, सिर्फ नस चल रहा है। क्या इस बच्चा को पोस लेगी तुम? छोटी रानी जो है कपड़ा देखती है तो देखती है कि अरे ये तो बड़ी रानी का पल्लू का एक कपड़ा है। बड़ी रानी का पल्लू फाड़ा हुआ था, उसी में बच्चा लपेटा हुआ था, लाल रंग के साड़ी। ये मेरा ही बच्चा है। दोनों बच्चा को गोद में उठा लेती है
और माता जगत जननी के नाम से याद करके कहती है कि हे माता जगत जननी, आपने मुझे इस संतान को दिए हैं। दोनों बच्चा को सीने से लगा लेती है और दूध पिलाती है। बच्चा दोनों चपक के दूध पी लेता है। दोनों बच्चा के पेट भर जाता है। जो छोटी रानी है वो बूढ़ी माता से कहती है कि माता, हम कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं? हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ जाएं? बूढ़ी माता कहते हैं कि ये बेटी, यही जंगल में हमू रहते हैं। एक झोपड़ी तो मेरा है, यदि चलना है तो चलो उस झोपड़ी में ही अपना समय बिता देना। बूढ़ी माता के साथ बेचारी छोटी रानी, महल की राज रानी, जंगल में, पहाड़ी में, पर्वत में कैसे जा रही है, काटे कूसे। दोनों बच्चा को लेकर माता के साथ और बूढ़ी माता के साथ चल दी। बूढ़ी माता कहते हैं कि देखो बेटी, यही झोपड़ी में हम रहते हैं, यही झोपड़ी में तुम रह जाओ। कहती है कि माता जी, मेरा परवरिश कैसे होगा? मुझे कौन यहाँ सब कुछ ला कर देगा? माता कहते हैं कि बेटी, तू अपना बच्चे का पोषण पालन करो। समय मिलने पर थोड़ा सा लकड़ी तोड़ कर रख देना और वही लकड़ी हम बेच के और तुम्हें लाकर सब कुछ दे देंगे और वही लकड़ी के पैसा से तुम्हारा परवरिश हो जाएगा। जो बुढ़िया माता थी कहती है कि देखो बेटी, दिन भर हम चल जाएंगे मांगने खाने, शाम को तुम्हारे लिए सब कुछ ला के दे देंगे। क्या करते हैं माता, दिन भर नहीं रहते हैं और शाम के उसको सब कुछ ला के दे देते हैं। रोज का वही काम था। रोज माता उसको कभी बना भोजन, कभी कच्चा चावल रोज पहुंचाने लगे। धीरे 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 समय बीता। 4-6 महीना बीत गया। जब 4-6 महीना बीता तो जो बड़ी रानी है, बड़ी रानी का धीरे 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 एकदम शरीर इसका जख्मी हालात होने लगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, बड़ी रानी एकदम जख्मी हालात होने लगी। बड़ी रानी का एकदम पूरा शरीर में इतना जख्म हो गया कि दुर्गंध मारने लगा। दुर्गंध मारने लगा। राजा उसके नजदीक नहीं जाने लगे। राजा साहब जो हैं, राजा साहब इलाज कराते कराते थक गए, लेकिन रानी का बीमारी ठीक नहीं हुआ। राजा है, राजा रानी के नजदीक भी नहीं जाने लगे। राजा कहते हैं कि अब मैं क्या करूं? राजा का धन संपत्ति भी रानी के कारण नष्ट होने लगा। रानी के कारण नष्ट, बड़ी रानी के कारण नष्ट होने लगा। यानी उसके घर में ना तो नौकर रहने लगे, ना दाई दासी रहने लगी। राजा अब एकदम व्याकुल हो गए। राजा सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं? बड़ी रानी जो थी, बड़ी रानी एकदम असमर्थ हो चुकी थी। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। अपने आप को भी शरीर देखना पसंद बड़ी रानी नहीं करने लगी। राजा जो है, राजा रानी से कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मुझे तो प्राण ही देना बाकी है। पता नहीं मेरा छोटी रानी कहाँ होगी। धीरे 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 फिर से नवरात्र का दिन आ गया। बच्चा 1 साल का हो गया। बच्चा जब 1 साल का हो गया, यहाँ बड़ी रानी का गति एकदम बिल्कुल खराब हो गया। राजा का जायदाद भी बिकने लगा। राजा के पास सिर्फ घर रहा, जितना रुपया लग गया बड़ी रानी में। अब राजा से रंक बन गए राजा। अब राजा के पास धन संपत्ति नहीं रहा।
जो छोटी रानी है वो नवरात्र का दिन आया तो माता से कहती है कि माता जी क्या बताऊं, आश्विन मास शुक्ल पक्ष आने वाला है, मैं नवरात्रि व्रत करती हूँ और नवरात्रि व्रत करके अपने बच्चे को मन्नत मांगी थी। माता का कृपा था कि आज मेरा बच्चा आगू में है। सवत ने तो मेरे साथ इतना अनर्थ की थी कि मेरा बच्चा तो मार ही डाली थी। क्या हम इसी वन में नवरात्रि व्रत कर सकते हैं? माता कहते हैं कि बेटी इस वन में तुम्हें क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ है। छोटी रानी कहती है कि माता सब कुछ तो है लेकिन मंदिर कहाँ से लावेंगे, मंदिर तो नहीं मिलेगा। माता जो है, माता तो कोई माता और बूढ़ी माता थोड़ी थे, वो तो माता जगदम्बा थे। कहते हैं पुत्री माता का मंदिर तो नहीं मिलेगा, लेकिन माता मंदिर में नहीं रहते हैं। मंदिर में तो लोगों का एक आस्था रहता है। जैसे लगता है कि हम मंदिर जाएंगे तो ज्यादा मुझे मिलेगा पुण्य, जल्दी भगवान सुनेंगे, बस यही बात है। और बाकी जहां पुकारोगी वही माता का दर्शन होगा। ऐसा जब माता बोले तो छोटी रानी बड़ा प्रसन्न हो गई। अपने आप को सोची कि हाँ मुझे यही नवरात्र व्रत रखना है। नवरात्रि व्रत रख के पहला दिन बीता। अब रानी बच्चों को लेकर थोड़ी दूर चल जाती थी। फल भी उसे जंगल में मिलता था, केले का फल था, सेब था, बहुत सारे ऐसी फल था जो ले आती थी। फूल भी ले आती थी, माता के गजला बना के अनेक प्रकार के गजला माता के नाम से पहनाती थी। रोज कहती थी कि हे माता जगत जननी, हम जब आपके पुकारे तो मुझे संतान तो दे दिए, लेकिन पति सुख छीन लिए। हमको पति से मिलवा दीजिए। 2 पुत्र है, वो पूछेगा कि मेरा पिता का नाम क्या है तो हम क्या बतावेंगे। माता उसकी पुकार सुन रहे हैं। धीरे 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 अष्टमी नवमी के दिन राजा जो थे, राजा घर से व्याकुल होके और कहते हैं कि यदि अब हम घर में रहेंगे तो मेरा प्राण निकल जाएगा। इतना दुर्गंध मारता है बड़ी रानी का शरीर कि कहना ही नहीं। इसलिए अब हम घर में नहीं रहेंगे। क्या करते हैं, राजा घर से निकल जाते हैं घोड़ा लेकर, थोड़ा सैर करके आते हैं वन की ओर से। चले गए वन में घूरने, जो राजा कभी नहीं जाते थे। चलते 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 बहुत दूर चले गए राजा। राजा का जोरों का प्यास लग गया। अब राजा सोचते हैं कि हे भगवान, प्यास लग तो गया लेकिन इस वन में पानी मुझे कहां से मिलेगा। राजा जब आगे निकले, आगे बढ़े पानी का तलाश में, तो एक झोपड़ी दिखाई दिया। जब झोपड़ी दिखाई दिया, राजा झोपड़ी के पास गए कि कुआं भी होगा। जब झोपड़ी के पास गए तो देखते हैं कि अरे एक कुआं तो है, लेकिन पानी क्या चीज से निकालेंगे। राजा साहब वो झोपड़ी के कुटिया के दरवाजा को ढंढनाए। छोटी रानी निकली, राजा को देखा तो सिर्फ 1 वर्ष हुआ था। राजा को देखकर एकदम भौचक्के रह गई। राजा भी पूरे भौचक्के रह गए। अब तो राजा के हक्का बक्का बंद है कि कैसा मेरा दुश्मन पे नजर पड़ गया। आखिर मेरा दुश्मन इस जंगल में क्या कर रही है। लेकिन राजा का तो प्यास लगा हुआ था, पानी नहीं पीते तो राजा तो बेहोश होकर गिर जाते।
राजा का तो प्यास बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो माता का महिमा था। राजा अब सोचते हैं कि मुझे तो बोलना पड़ेगा। राजा कहते हैं कि क्या आपके पास एक बाल्टी एक रस्सी होगा जो हम अपना प्यास को बुझा सके कुएं से पानी निकाल के। रानी कहती है कि महाराज मुसाफिर, मेरे पास बाल्टी भी है, रस्सी भी है और पनिहारिन भी है। राजा कहते हैं पनिहारिन की तो जरूरत नहीं, लेकिन रस्सी और बाल्टी मुझे दे दो। जब अपना दरवाजा खोली तो 2 बच्चे देखकर राजा भौचक्के रह गए। राजा कहते हैं कि अरे, जब तुम्हें मार पीट के घर से निकाल दिए, पानी तो पहले पी लिए भर के। राजा बैठकर कहते हैं कि जब तुम्हें मार पीट कर हम घर से निकाल दिए तो इतना गलत काम किया कि तूने 2 बच्चे भी पैदा कर लिया। रानी कहती है कि राजा साहब, बच्चा 9 दिन में नहीं जन्म लेता है, 9 महीना में जन्म लेता है और ये बच्चा मेरा 1 वर्ष का है। दोनों लाल मेरा 1 वर्ष का है। तो कहते हैं राजा कि तो ये बच्चा कहाँ से आया, मुझे बताओ। कहते हैं रानी कि मेरा माता दुर्गा दिए हैं। दुर्गा दिए हैं? तो हाँ। रानी सारी बातें बताई कि राजा साहब, जब मेरा प्रसव पीड़ा शुरू हुआ, बड़ी रानी के पास गए। बड़ी रानी कहती है रस्सी से सर को खटिया लगा के बांध लो। हमने बोला कि रस्सी कैसे बांधूं, मेरे राजा साहब भी नहीं है। रानी ने जोर जोर से मेरा हाथ पांव बांधी और मैं बंधा हुआ में बच्चे का एक पैर इस पौआ से, एक पैर इस पौआ से, एक हाथ इस पौआ, एक हाथ इस पौआ, ऐसे करके बांध दी। मैं तो बच्चे का जन्म दे दिया, लेकिन बच्चे का देख नहीं पाया, क्योंकि आंखों पे पट्टी बड़ी रानी लगा दी थी। इसीलिए रानी ने दाई के हाथों फेंकवा दी। माता अम्बे भवानी का ये सब कृपा है कि मुझे संतान दोनों मिल गया है। बच्चा मेरा 1 वर्ष का है। राजा देखते हैं तो दोनों बच्चा डेगा डेगी दे रहा है। राजा भी सोचते हैं कि अरे ये तो सच है। रानी को तो कलेजे से लगा लेते हैं, लेकिन रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, मुझे वन में ही छोड़ दीजिए, हम आपके पास नहीं जा सकते हैं। शाम के समय में राजा कहते हैं कि जब तुम नहीं जाओगी तो हम यहीं वन में रहेंगे। शाम के समय में जब माता आए तो बेचारी भूखी प्यासी 9 कन्या के भोजन के इंतजार में थी रानी। माता आए तो 9 कन्या के साथ में ली हुई दरवाजा लगे, पुत्री 9 कन्या का भोजन करा दो। हम सोच लिए थे कि तुम भूखी प्यासी बैठी होगी। रानी केले के पत्ते काट के और उस 9 कन्या को भोजन करवाई, खीर परोस के भोजन करा के आशीर्वाद ली। 9 कन्या फिर से कहाँ गए हो कोई पता नहीं। माता कहते हैं कि पुत्री ये कौन है? राजा कहते हैं कि माता, मैं इस बच्चे का पिता हूं। माता डांट डांट के बोलते हैं कि हे मूर्ख, तुम्हें इतनी सी भी दया नहीं आया था कि कोई बिल्ली का जन्म देता है? कोई माता बिल्ली का जन्म दे सकती है क्या? तुम्हारा माता तुम्हें बिल्ली बना के जन्म दिया था और मनुष्य बन गया। ये सब तो तुम्हारा बड़ी रानी का खेला था, और तुम्हारा पत्नी नवरात्रि व्रत किया था, भक्ति किया था, तूने भी किया था, इसलिए मैं तुम्हारा बच्चा को सुरक्षित रखा हूं। 1 साल से मैं इसका प्रतिपाल कर रही हूं। और माता कभी दुर्गा के रूप, कभी काली के रूप, कभी चंडी के रूप, कभी शीतला के रूप, एकदम अनेक प्रकार के रूप माता बदलने लगे क्रोधित होके। राजा रानी दोनों गोड़ पर गिर गए। गोड़ पर गिर के रानी कहती है कि हे माता,
में जगत जननी है और आप तो अपने भक्त को जरूर उठाएंगे और आशीर्वाद भी देंगे। माता राजा रानी दोनों को हाथ पकड़ के उठा के बैठा के और कहते हैं कि जाओ अपना दोनों पुत्र को और पत्नी को ले जाओ। राजा क्या करते हैं कि रात्रि में रुक के सवेरा होते ही 32 का हार मंगवाते हैं, डोली पूरा सुंदर से सजवाते हैं और दोनों बच्चा के और रानी को डोली में बैठा के राजा घोड़े से जाते हैं। जब राजा अपने नगर को पहुंचते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि लीजिए, कहावत पड़ा है कि एक मरे दो करे, ना ही मरे तो छोड़ करे। राजा का एक रानी हिया नाक नहीं देल जाता है, दूसरका के घरे से निकाल दिए, तीसरका करके ले आए। राजा कहते हैं नहीं दूसरी है, नहीं तीसरी है, नहीं चौथी है, मेरा तो सत धर्म की पत्नी यही है। जब बड़ी रानी देखी अपने सवत को, दोनों संतान को, तो बड़ी रानी का आंखें फटा रह गया। छोटी रानी कहती है कि दीदी जी देखिए, मैं जिस बिल्ली को जन्म दिया था उस बिल्ली को पोस कर मैं अपने गोद में लेकर आया हूं, देख लीजिए अपना सवत का बेटा का। बड़ी रानी है, उसका कलवली मच गया। राजा क्या किया कि बड़ी रानी को उसी हालात में घर से बेघर कर दिए। कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, कोई पता नहीं। बड़ी रानी क्या करती है, दर दर भटकती है, भीख मांगती है। उसका तो शरीर ऐसा था कि किसी के पास रहने लायक नहीं। बड़ी रानी रट भिनट के अपना प्राण को त्याग दी। उसका माता जो है करनी का सजा दे दिए। अब ऐसा करनी का सजा दिए जो कि कोई क्षमा लायक नहीं। तो माताएं एवं बहने जैसा जो करते हैं वैसा पा लेते हैं। देखिए, एक राजा थे, एक रानी थी, अपने आप को महारानी कहलाती थी, लेकिन भीख मंगनियों के लायक नहीं रही। भीख भी मांगती है तो उसको सब लोग दे देते हैं, लेकिन उसे नज़र से लोग हटा देते थे कि नहीं हट जाओ, गमकती हो, महकती हो, तुम्हारा शरीर ऐसा है। तो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। तो माताएं बहनें, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद। जय माता दी, जय अम्बे माँ।